जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तीव्र शिक्षा में। आज 8 मई एसएससी एमटीएस की सभी शिफ्टें समाप्त हो गई हैं। आइए एक एक करके सभी शिफ्टों का जीके एनालिसिस करते हैं, जिससे आपको जीके का पैटर्न पता लग जाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं 8 मई की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो उसका राइट आंसर है 6 अक्टूबर 1839 को। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को की थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो रोजर फेडरर का संबंध टेनिस खेल से है। रोजर फेडरर एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरेह त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये नवरेह त्योहार जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। चैत्र महीने में यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में पहला दिन जम्मू और कश्मीर में नवरेह या कश्मीर नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो उसका राइट आंसर है अनुच्छेद 60 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो दोस्तों ये पूरी 22 भाषाएं शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और संसद के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो यह दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह मैकॉले मिनट की रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो ये दोमट मिट्टी होती है गेहूं की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन कितने जिलों में किया गया? तो ये 25 राज्यों के 197 जिलों में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम प्रशिक्षित मेला में कितने जिले भाग लिए थे? तो ये 242 जिले भाग लिए थे पीएम प्रशिक्षित मेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में हेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल के दौरान हेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो ये ईसाई है 2.3% और सबसे बड़ा प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो मुस्लिम समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा गरीबी का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I2U2 को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा सवाई जयसिंह ने किस शहर की स्थापना की थी? तो महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है? तो उसका राइट आंसर है सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच मौजूद द्रव को क्या कहा जाता है? तो उसे हम साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका के अंदर सामग्री को छांटने, पैक करने और वितरित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये गोल्गी अपैरेटस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में
बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों के अनुसार जो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसका जो मेन कारण था उनके हिसाब से वो प्रशासनिक सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस परिपथ गठन का नाम बताइए जिसका उपयोग किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। तो उसे हम स्विच कहते हैं। हम स्विच की मदद से इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के सभी जीके के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं 8 मई के सेकंड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन होता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय होता है जो कि भारत के संविधान की व्याख्या करता है। अंतिम अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो ये दलाई लामा की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला भारतीय कौन है? तो ये AR रहमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर बम कब फेंका था? तो ये 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन? केलुचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कौन सा है? कालबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो ये गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे और ये महत्वपूर्ण शासक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है? तो यह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय कौन सा है? तो ये एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? तो ये कौन सी है? पाक स्ट्रेट, जिसे हम पाक जल डमरू मध्य के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य है? तो उसका राइट आंसर है गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये क्वेश्चन पहले भी शिफ्ट में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा इसका राइट आंसर है? केरल। केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये महाराजा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका आरंभ 5 अप्रैल 2016 को महिलाओं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला भारत के किस शहर में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है गुवाहाटी, असम में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये 1221 में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल कोर्ट का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ये 26:15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 4 में क्या शामिल है? तो उसका राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। तो सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं 8 मई की थर्ड शिफ्ट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये पूरे 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये जलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों द्वारा भारत में नियोजित पहला शहर कौन सा है? तो ये फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1966 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थैलोफाइटा समूह में कौन सा प्राणी आता है? तो थैलोफाइटा में कवक, शैवाल, लाइकेन और काफी हद तक बैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की थी? तो यह 30 सितंबर 1932 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है, पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मुद्रा बुरा मुद्रा का प्रचलन से बाहर कर देता है, यह नियम किसका है? तो ये ग्रेशम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो उसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर 2022 में 5G सेवा की शुरुआत की गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में किसे फेमस नृत्यक को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये कौन थे? पंडित बिरजू महाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC महिला विश्व कप किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये 4 मार्च 2022 को न्यूजीलैंड में ICC महिला विश्व कप आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2022 तक पुरुष एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बोने का पर्व कौन सा है? तो बीज बोने के लिए झारखंड का प्रसिद्ध त्योहार रोहिणी है। तो आज हमने 8 मई के तीनों शिफ्टों का एनालिसिस एक एक करके कर लिया है। आगे इसी तरह का एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।